हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग है मेरी और पतिदेव की स्कूटी यात्रा। छिपकली थी ना। तो गाइस, जब से हमारे घर में 4 व्हीलर आया है हमने 2 व्हीलर पे जाना बिल्कुल बंद कर दिया है और मुझे उस पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने इनसे बोला था कि मुझे स्कूटी पे ही बहुत दूर तक जाना है, एक अच्छी खासी ड्राइविंग करनी है स्कूटी की। तो हम बस निकलने के लिए तैयार हैं, बच्चों को लेकर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, स्कूटी पे जब भी आपको जाना होता है तो हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे हेलमेट हैं जो बेचारे कब से रखे हुए हैं, क्योंकि इनको अब कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि स्कूटी बहुत ही कम यूज़ में आती है। तो बस हम लोग देख रहे हैं। और इस अलमारी में छिपकली होती है तो ये इसमें निकालने में थोड़ा सा डर लग रहा है। ये एटलीस्ट निकाल तो रहे हैं, मैं तो इस अलमारी को खोलती भी नहीं हूँ अपने हाथ से। तो अब मैं तैयार हूँ हेलमेट के साथ स्कूटी ड्राइविंग के लिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़नी फील हो रहा है, क्योंकि इतने अच्छे से मैं तैयार होकर आई थी और अब इसको पहन के मुझे बहुत ही बेवकूफ़ लग रही हूँ मैं। तो निकलने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की आरसी वगैरह सब गाड़ी में है या नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा साथ में होने ही चाहिए अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी यात्रा के लिए। डकैत जैसे लग रहे हैं हाँ, आपको ही चलेगा, बिल्कुल डकैत वाली फीलिंग आ रही है। तो ये सली भैया की स्कूटी आज हमारे काम आ रही है, महीनों से खड़ी थी, आज गाड़ी सर्विस पे दे दी है। तो हम जा रहे हैं स्कूटी में और काफ़ी लंबा जाना है, इसलिए हमने हेलमेट से रखे हैं। बट बहुत हैवी लग रहा है, बड़ा अजीब सा। मैं इतनी अच्छी तैयार होकर आई थी, अब बिल्कुल बुद्धू लग रही। अभी हम मानसरोवर एरिया घूम रहे हैं और हमने पैनासोनिक की शॉप को विजिट किया था, जहाँ से हमें अब लेना है न्यू माइक्रोवेव एयर फ्रायर और एक और नया एसी हमारे ड्राइंग रूम के लिए। तो हमने सबकी रेट ले ली है और तीनों चीज़ें। तो अभी जस्ट हमने मानसरोवर का पैनासोनिक का जो शोरूम है वो विजिट किया है, क्योंकि हमें घर के लिए काफ़ी सारे अप्लाइंसेस लेने हैं। तो उनमें से एक है एसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, तो हम उसको जस्ट देख कर आए हैं। हम लोग आ गए हैं सिटी पार्क वाले एरिया में। वैसे मेरी सिटी जाने की इच्छा थी, पर हम सिटी तो नहीं, सिटी पार्क आ गए हैं और हम पार्क की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। देखो, मुझे नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ये ले जाएंगे हम वहाँ रुक जाएंगे। मेरी जो इच्छा थी ना, मैंने इनको सिटी जाने के लिए बोला था, जो अपनी जयपुर मेन सिटी है ना, पिंक सिटी, वहाँ जाने के लिए बोला था। बट सिटी जाने के लिए हमारे घर से कभी भी कोई इजीली रेडी होता नहीं है, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि वहाँ नहीं जाऊँगा। एक्चुअली वो बहुत ही बिजी एरिया रहता है, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहते, बहुत ही हार्डली जाते हैं। बहुत दूर है बट ये अपने घर से ना। मेरे पास यहाँ से कॉल आई थी इंटरव्यू की, बट मैं आई नहीं थी इंटरव्यू देने, वो लास्ट ईयर की बात है। बट अच्छा ही नहीं आया, क्योंकि ये हमारे घर से तो बहुत दूर है। ये गुलाबी चाय अच्छा है गुलाबी चाय। हाँ, मेरी गुलाबी चाय। अरे हाँ, पहले इस जगह पे ये वर्क नहीं चल रहा था ना। क्या काम हो रहा है? उस नाले की हाइट ऊंची कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से निकल सकते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ से बंद है भाई। गुलाबी चाय के पास से रास्ता बंद कर रखा है, क्योंकि बिल्कुल बंद कर रखा है। अच्छा, नाला उसकी हाइट ऊंची कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे जो नाला है उसको ऊँचा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से लौट रहे हैं हम लोग। तो ये गुलाबी चाय थी जहाँ से हम लोग लौट रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आगे काम चल रहा था तो रास्ता बंद कर रखा था। अब पता नहीं हमको कहाँ जाना है, तो ये पूछने लगे कि भाई तुझे कॉफ़ी पीनी है या मोमोज़ खाने हैं। आई सेड मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम मुझे घुमा दो जितना घुमा सकते हो स्कूटी पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इतने टाइम के बाद। और काफ़ी लंबा हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है स्कूटी से, और मेरे को तो थकान जैसा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है क्या? अरे बस करो यार, इनको थकान जैसा फील हो रहा है। बट मैं थोड़ी सी इस टाइम पर हो रही हूँ सेल्फिश, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है घूमने में। तो अब ये मुझे एक गार्डन कैफ़े में लेकर आए हैं, और आप लोग पहचानो अगर आप लोग जयपुर से हो कि ये कौन सा गार्डन कैफ़े है। बीइंग इन जयपुर मैं इस जगह पर पहली बार आई हूँ, और अंदर जाकर मतलब बाहर से ही मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे इस तरह का लोकेशन बहुत पसंद है, जहाँ पे खुला खुला ओपन होता है और गार्डन काइंड ऑफ एक जगह जो होती है जहाँ बहुत सारे प्लांट्स ग्रीनरी मुझे दिखती है, तो मुझे देखते ही बहुत अच्छा लग जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जंगली रही होगी पहले, तभी मुझे जंगल पसंद आते हैं। तो जंगलों के बीच में एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। क्या नाम है इसका? जंगल कैफ़े। तुमने तो बोला जंगल कैफ़े।
हिसाब से इसकी साइज का है नहीं। तो पहले भी तो रखा हुआ था। अच्छा नहीं, पहले तो दूसरा था। अरे नहीं आ रहा तो रहने दो ना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? हाथ पे रख लेंगे। बंदरिया वाली फीलिंग आ रही है ये सब लगा के। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था, कैसे उड़ते हुए बाहर स्कूटी पे और तो बिल्कुल भूतनी बना दिया है इन्होंने मुझे। तो गाइज़ ये है इसका अंदर से लुक, और मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के। एक तो बच्चे नहीं थे, बच्चे होते हैं ना तो कई बार हम अपनी बातें नहीं कर पाते हैं। और हाँ, लेकिन ये जो एरिया था ये यंगस्टर्स के लिए था, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ बैठे हुए थे वो यंग गर्ल्स बॉयज़, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ होते हैं, वो बैठ के अपनी बातें कर रहे थे। बट हमें भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे नहीं थे ना हमारे साथ में, तो वी आर ऑल्सो फीलिंग लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़। तो गाइस हम बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आ गए, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। तो अब कुछ ऑर्डर करने वाले हैं हम, और ये हम डाबरी कैफे आए हुए हैं। तो ये हमने ऑर्डर कर दिए हमारी कॉफ़ी और मोमोज। अभी अभी सन्नी का फ़ोन आया था, उसने मुझे बोला कि यहाँ की मैगी खाना, पर अभी हम पहले ये खा लेते हैं। चलो खा लो। दोस्त है ना इंडिया के, उनसे पूछ लेना हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जबान पूरी ख़राब हो गई थी। गालियाँ कौन कौन सी गालियाँ? फिर भी इतना बोल सकते हो कि अगर 5 शब्द बोले उसमें 3 गालियाँ होंगी, 2 नॉर्मल बात होगी। मेरे को तो तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने कभी गाली दे के बात भी करी है। 8 बजे तक बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तुम्हारे मुँह से मैंने कभी मतलब तेज चिल्लाने वाली आवाज़ नहीं सुनी है। हमारे जस्ट सामने जो कुछ गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप बैठा हुआ था, तो वो आपस में ना पता नहीं किसकी बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गालियाँ साथ में वो लोग दे रहे थे। तो उनको देख के ये मुझे बताने लगे कि पहले मैं भी बहुत गालियाँ दिया करता था। और मैंने कहा यार आपको देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप कभी भी गाली देते होगे। भगवान ने बोला था, और आवाज़ कभी मरती नहीं, आवाज़ ऊपर जाके घूमती रहती है। और फिर जब ये पता पड़ा कि भाई आप इस नेचर को एक ही चीज़ दे रहे हो केवल, वो है आवाज़, जो आप ऊपर जा रही है आपकी वजह से। बाकी हर चीज़ मिट्टी में मिल जाएगी वापस से, सब कुछ, सिर्फ एक आवाज़ है जो ऊपर जाएगी। तो वो कम से कम, तो आपने सोचा कि मैं कम से कम गाली ना दूँ। हाँ बस गाली, ताकि ऊपर गंदगी तो ना जाए मेरी तरफ से। ये बात भी सही है यार, नाइस। तो 8वीं के बाद मैंने गाली छोड़ दी, उसके बाद आज तक कभी गाली नहीं बोली कभी। वैसे अब तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट अगर कोई बोले ना दुनिया में, ये है कि मैं गाली नहीं बकता। तो तुम किसी पे गुस्सा कैसे शो करते हो? क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी तेज़ चिल्लाने तक की आवाज़ नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी अब। मैंने कभी तुम्हारी तेज़ चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं सुनी है। तो चिल्लाना ही क्यों? क्यों किसी पे गुस्सा नहीं आता कभी? साइड हो जाओ, गुस्सा करके क्या करोगे? ये भी ठीक है, मैंने भी यही सीखा है, जिसको जो साइड हो जाओ। अगर कोई ख़राब लग रहा है तो साइड हो जाओ। किसी को बड़ा बनना, भाई तू तू बहुत बड़ा है, बस मैं जा रहा हूँ। सही बात है, गाली बकने वाले तो दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं। यू आर राइट। तो गई भी हम बहुत देर तक बैठ चुके हैं। क्यों, तुम्हें मुझे ड्रेस नहीं दिलानी? देखो 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो अब ये मुझे बर्थडे ड्रेस दिलाने वाले हैं। और तुम मुझे जीटी ले चलो, तुम मुझे जीटी से ड्रेस दिला देना, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मालवीय नगर, ठीक है, देखते हैं मालवीय नगर से। तो वहाँ के ऑप्शन, एक्चुअली मैं किसी शॉप को नहीं जानती जहाँ से मैं ले सकूँ। अलग तो साड़ी देता है, पोशाक बच्चों की ड्रेस रखता है, बड़ों की नहीं। जीटी में ऑप्शन बहुत मिलते हैं, इसीलिए मैं जीटी बोल रही थी। हेलमेट पहन के जाएंगे जीटी? तो हेलमेट तो रख लिया जाए, लेकिन जा रहा है तो कहीं रख देंगे ना किसी के पास में। कहाँ पे? किसी को तो जानते होंगे जीटी में अपन। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से लेंगे। अरे यही बहुत बड़ी बात है कि मान गए ड्रेस सिलाने के लिए मुझे। ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। है नहीं, ऑनलाइन नहीं आ पाएगी 2 दिन में। अरे नहीं आएगी, मुझे नहीं चाहिए ऑनलाइन। हद है यार, ऑनलाइन तो मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगी। तुम दिला रहे हो ना, तो तुम्हारी पसंद से लूँगी, ऑनलाइन नहीं चाहिए। सो गाइस, इसके बाद मैं अपने बर्थडे ड्रेस की शॉपिंग के लिए मालवीय नगर चली गई थी। जीटी नहीं गए थे क्योंकि जीटी इनको जाना कतई पसंद नहीं है। तो मालवीय नगर की शॉप से मैंने कई सारी ड्रेसेस इनको दिखाई और फाइनली एक ड्रेस थी जो इनको पसंद आई, जो मैं लेकर घर आ गई थी। अब वो ड्रेस कौन सी है, ये वाली नहीं है, वो ड्रेस कौन सी है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो आप देखना मेरे बर्थडे ब्लॉग में।
तो गाइस अब हम लोग लौट रहे हैं घर पे। मेरी शॉपिंग भी हो गई मेरे बर्थडे की, और हमने कुछ खा भी लिया, बहुत सारा घूम लिया, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया स्कूटी पे। इतनी इनको हैबिट नहीं है, तो अब ये थक रहे हैं, क्यों पापा, है ना। तो ये था हमारा आज का दिन जो हमने निकाला स्कूटी पर, और हमें बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।